हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी और पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइड्स आर कॉज्ड बाय, ज्वार भाटा आने का कारण है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है सूर्य और चंद्र का गुरुत्वीय खिंचाव, पृथ्वी के भीतर भूकंपीय कंपन, समुद्र के भीतर प्रचंड गतिविधियां, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य और चंद्र का गुरुत्वीय खिंचाव। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए रॉकेट इज प्रोपेल्ड बाय, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है नाभिकीय ईंधन, पलायनी तप्त गैसों के बल, बैटरी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द फोर्स ऑफ एस्केपिंग हॉट गैसेस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बोहाइड्रेट्स आर, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है पौधों द्वारा निर्मित नहीं होते, सजीवों के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत है, मानवों के लिए आवश्यक नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जेनेटिक कोड निर्धारण से, वंशानुगत गुणों का पता लगाने से, सजीव प्राणियों के जीनों का रूपांतरण से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सजीव प्राणियों के जीनों के रूपांतरण से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द कैस्टेशन पीरियड फॉर ए गॉट। आपके ऑप्शन है 150 दिन, 60 दिन, 90 दिन, या 120 दिन। तो बताया इसका आंसर क्या होगा। तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 150 दिन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कैस्ट्रेशन पीरियड किसका होता है। तो ये होता है आपका हाथी का। ठीक है, और कितना होता है, 18 से 22 मंथ्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लू कलर ऑफ द लाइट is of short wavelength so can be scattered by dust particles and water vapors but not the other colors। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस कारण पेट्रोल की आग को पानी के साथ नहीं बुझाया जा सकता। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील है और इसे पानी से नहीं बुझा सकता, पेट्रोल पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है, पानी भारी होने के कारण फिसल जाता है, और पेट्रोल सतह पर आ जाता है और जलता नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी भारी होने के कारण फिसल जाता है और पेट्रोल सतह पर आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध खट्टा क्यों हो जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। गर्मी के कारण कुछ जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, दूध एसिटेट में बदल जाता है, दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है। तो बताया इसका आंसर क्या होगा। अस्थियों के निर्माण के लिए, हार्मोन और एंटीबायोटिक उत्पन्न करने के लिए, अधिक रक्त उत्पन्न करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन और एंटीबायोटिक उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, अच्छा मुझे बताया अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेड पेंसिल कंटेन, तो बताया इसका आंसर क्या होगा। ग्रेफाइट, लेड, प्योर कार्बन, नन ऑफ दीज। तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑरेंज कंटेन्स, तो बताए ऑरेंज में कौन सा विटामिन होता है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, नन ऑफ दीज। तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो
तो इसकी कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग, ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है निकट की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं, कुछ भी, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूर की वस्तुएं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थराइटिस होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक अथवा अधिक जोड़ों की सूजन के कारण, सांस के रुकने के कारण, श्वसन में कठिनाई के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक अथवा अधिक जोड़ों की सूजन के कारण, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टेटनस प्रभावित करता है। तो आपके ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र को, मानव यकृत, त्वचा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्वस सिस्टम को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए कौन अंतिम सत्ता कौन है? क्वेश्चन है आपका भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन है? आपके ऑप्शन है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ड्यूअल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो भारत में दोस्तों एक नागरिकता, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट कहां से अडॉप्ट किया गया है? तो ये लाया गया आपका ब्रिटिश संविधान से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत संविधान है, तो आपके ऑप्शन है रिजिड, फ्लेक्सिबल, रिजिड इन सम केसेस, फ्लेक्सिबल इन अदर्स। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ मामलों में कठोर, अन्यों में लचीला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन केवल एक बार, प्रत्येक वर्ष एक बार, प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात, प्रत्येक 10 वर्षों के पश्चात। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक 5 वर्षों के बाद, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। और हमारी संसद किससे मिलकर बनी होती है? तो संसद के आपके 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। और अपर सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। और लोअर सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है? तो बताया इसका आंसर क्या होगा? संविधान के उल्लंघन के लिए, भारत के प्रधानमंत्री की अवज्ञा करने के लिए, संसद की अवज्ञा के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बताया इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के उल्लंघन के लिए, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है आपकी 35 ईयर्स, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के संसद, भारत के स्पीकर। तो बताया इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यस।
एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में कार्य कर सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो बताया इसका आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। तो बताया इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम डेली आपके लिए क्विज चलाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।